कहानी के आगाज में हमें एक खानदान दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि चंद ही लम्हों बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है। जब शौहर और बीवी आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं तो अचानक बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। दोनों घबराकर घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला हो। जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी सख्त घबराहट में अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पड़ोसी से पूछा, आखिर क्या वजह है, आप लोग घर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मगर वो इतनी जल्दी में थे कि जेसन की बात का कोई जवाब न दे सके। इसी दौरान जेसन ने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी सामान बांध रहा है। जेसन ने उस बच्चे से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे अब्बू का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उसने बताया है कि एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है जो आम इंसान को अफरियत बना देता है। इतने में बच्चे की माँ आ गई और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगी। जेसन ने उस औरत से पूछा कि ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है। औरत ने घबराए हुए लहजे में कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है। अपनी बीवी और बेटी को लेकर जितना हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बुरी तरह घबरा गए। जेसन ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया और शहर से बाहर निकलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो लोग शहर से भाग रहे थे वही वापस लौट रहे थे। आगे जाकर वो ट्रैफिक में फंस गए। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर निकले तो देखा कि शहर से बाहर जाने वाला वाहिद रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा था। आसमान में हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे। लोगों को ऐलान किया जा रहा था कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और सब लोग फौरन अपने घरों को वापस चले जाएं। ये बात जेसन को अजीब लगी कि अगर वायरस फैल चुका है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय वापस क्यों भेजा जा रहा है। अचानक करीब के पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा। जमीन लरजने लगी। इसी लम्हे पहाड़ के पीछे से दो फौजी फाइटर जेट्स निकले और पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर दी। पूरा शहर देखते ही देखते राख बन गया। बेथ फौरन समझ गई कि अगर वो पुलिस की बात मानकर वापस चले जाते तो उनका अंजाम भी यही होता। अब फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों पर हमला करने लगे। सबको समझ आ गया कि हुकूमत सबको मारना चाहती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बेथ की नज़र पहाड़ पर मौजूद एक स्कूल पर पड़ी। उसने जेसन से कहा कि शायद वहां पनाह ली जा सकती है। तीनों पहाड़ की तरफ दौड़ने लगे। पीछे पुल पर मौजूद लोगों पर बम गिर रहे थे। खुशकिस्मती से वो स्कूल पहुंच गए और वहां एक सुरंग मिल गई। बम धमाके से चंद सेकंड पहले वो सुरंग में दाखिल हो गए। जोरदार धमाका हुआ मगर वो महफूज रहे। अब वो एक बंकर में थे। उनके पास काफी मात्रा में एक्सपायर खाना मौजूद था, मगर सवाल ये था कि वो यहां कब तक जिंदा रहेंगे। दिन जमीन के नीचे एक जैसे गुजरने लगे। कीचड़ भरा पानी, एक जैसा खाना, ताश खेलना। दुनिया से राब्ता कट चुका था। महीनों गुजर गए, यहां तक कि 300 दिन से ज्यादा हो चुके थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका राशन कम हो रहा है। बाद में मालूम हुआ कि एक चूहा खाना चुरा रहा है। जब चूहे को मारा गया तो लालटेन गर गई और आग लग गई। आग बुझ गई मगर धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकलने लगा। अगली सुबह देखा कि बाहर धुएं का बादल है। उन्हें यकीन हो गया कि उनका ठिकाना जाहिर हो चुका है। सफाई के लिए जेसन और बेथ बाहर निकले मगर जोई ने एक स्याह साया जंगल से आता देखा। अचानक हिरनों का एक रेवड़ भागा। सब वापस बंकर में घुस गए। कुछ देर बाद बंकर के ऊपर कदमों की आवाजें आने लगीं। फिर एक गुड़िया की आवाज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो चीज बंकर तक पहुंच गई। जंजीरें टूटने लगीं। एक खौफनाक मखलूक चमकती आंखों के साथ अंदर झांक रही थी। जेसन ने आखिरी कोशिश में पाइप से हमला किया और वो भाग गई, मगर थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के साथ वापस आ गई। लोहे का दरवाज़ा टूट गया। चारों तरफ आंखें चमकने लगीं। आखिर में एक वेंटिलेशन से निकलने की कोशिश हुई। जेसन फंस गया।